सोचना एक कला है, एक स्किल है, क्रिटिकल थिंकिंग। अक्सर हमें लगता है कि ये कुछ खास लोगों के पास ही होती है, जैसे कोई जन्मजात तोहफा। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज हम इसी बात को समझने वाले हैं कि ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक ऐसा कौशल है जिसे कोई भी सीख सकता है। चलिए, एक ऐसी फीलिंग से शुरू करते हैं जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं। वो पल जब हम जल्दी में कोई फैसला ले लेते हैं और बाद में सोचते हैं, अरे ये क्या कर दिया। हमारी कहानी का हीरो किशन इस फीलिंग को बहुत अच्छे से जानता था। एक सेल्समैन की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर किशन ने एक पेन खरीद लिया। उसे लगा जैसे बस यही पेन उसकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसे एक ऐसे वादे से ठगा गया है जो सच हो ही नहीं सकता था। और इस अनुभव ने किशन को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वो सच में फैसले लेने में इतना बुरा था, या बेहतर सोचने का कोई तरीका है, कोई स्किल है जिसे वो सीख सकता था? ये सवाल उसकी जिंदगी बदलने वाला था। किशन की कहानी शुरू होती है एक आम समस्या से। हम सबकी तरह बिना ज्यादा सोचे समझे आसान जवाबों को मान लेने की आदत से। उसको हमेशा लगता था कि सही सोच, सही डिसीजन लेना, ये सब तो दार्शनिकों और वैज्ञानिकों का काम है, उसके जैसे आम इंसान के बस की बात नहीं। और यही सोच उसे अक्सर फंसा हुआ महसूस कराती थी। लेकिन फिर किशन की मुलाकात हुई फॉरमन चाचा से, एक ऐसे इंसान से जिन्होंने उसका सोचने का नजरिया ही बदल दिया। फॉरमन चाचा ने बहुत सरल शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा, सोचना अचानक से नहीं आता, ये एक स्किल है, बिल्कुल साइकिल चलाने या खाना पकाने जैसी। उन्होंने बताया कि क्रिटिकल थिंकिंग एक मेंटल टूलकिट की तरह है। जरूरी नहीं कि ये औजार हमें पैदा होते ही मिल जाएं, लेकिन प्रैक्टिस से इन्हें हासिल भी किया जा सकता है, और तेज भी। और किशन को इसका पहला टेस्ट मिला एक स्कूल ट्रिप पर। सब दोस्त थीम पार्क जा रहे थे, पॉपुलर चॉइस वही था, लेकिन किशन रुका। उसने सोचा, मैं क्या चाहता हूं। भीड़ के साथ जाने के बजाय उसने विज्ञान संग्रहालय चुना, और वहां उसे ज्ञान की एक पूरी नई दुनिया मिल गई। बहुत जल्द किशन के सामने एक इससे भी बड़ी चुनौती आई, अंतर विद्यालय विज्ञान मेला। अब बात सिर्फ छोटे मोटे सवालों की नहीं थी, अब एक पूरे सिस्टम की जरूरत थी। टीम के पास आइडियाज का तूफान था। कोई कह रहा था रोबोट बनाते हैं, कोई ड्रोन। किशन पूरी तरह से अभिभूत हो गया था। फिर उससे फोरमन चाचा की बात याद आई, बड़ी से बड़ी समस्या को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ो। और बस उसने अपनी टीम को एक 5 चरणीय सिस्टम से मिलवाया। सबसे पहले प्रॉब्लम को ठीक से समझो, हम करना क्या चाहते हैं। फिर इसके बारे में जितनी हो सके जानकारी इकट्ठा करो। इसके बाद अलग अलग ऑप्शन बनाओ। चौथा स्टेप, हर ऑप्शन को आपस में तोलो, देखो कौन सा बेस्ट है, और आखिर में परिणामों के आधार पर फैसला लो। देखते ही देखते सारी उलझन एक साफ रास्ते में बदल गई। तो टीम ने हर आइडिया को कुछ पैमानों पर परखा, जैसे इसे बनाना कितना आसान या मुश्किल होगा, पैसा कितना लगेगा, क्या ये सेफ है, और सबसे जरूरी, ये लोगों के कितना काम आएगा। जब उन्होंने इस तरह से सब ऑप्शंस को देखा, तो उन्होंने सिर्फ सबसे आकर्षक आइडिया नहीं चुना, उन्होंने सबसे व्यावहारिक और प्रभावशाली आइडिया चुना, बुजुर्गों के लिए एक ऑटो टैप। अब किशन ने बाहरी समस्याओं को हल करने का सिस्टम तो सीख लिया था, लेकिन अब उसे एक ऐसी रुकावट के बारे में सीखना था जो और भी सूक्ष्म थी, हमारे दिमाग के अंदर की चालें। फॉरमन चाचा ने समझाया, हमारा दिमाग बहुत तेज काम करता है, लेकिन यह परफेक्ट नहीं है। कभी कभी ये जल्दी में शॉर्टकट ले लेता है, और इन्हीं शॉर्टकट को हम कहते हैं कॉग्निटिव बायस। ये एक धुंध की तरह होते हैं जो हमें एहसास हुए बिना ही हमारे फैसलों पर पर्दा डाल देते हैं। इसका एक उदाहरण उन्होंने लैब में देखा। एक छोटी सी बिजली की समस्या आई और किशन के दोस्त मोहित ने फौरन कह दिया कि वायरिंग खराब है। उसने दूसरी संभावनाओं के बारे में सोचा ही नहीं। इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जहां हम सिर्फ वही सबूत ढूंढते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई सोच को सपोर्ट करे, बाकी सब कुछ हम अनजाने में नजरअंदाज कर देते हैं। और किशन को ऐसे मानसिक जाल हर जगह दिखने लगे, जैसे हेलो इफेक्ट। ये मान लेना कि जो स्टूडेंट स्मार्ट दिखता है वो हर चीज में अच्छा होगा, या हेस्टी जनरलाइजेशन, एक जला हुआ तार देखकर मान लेना कि पूरा सिस्टम ही खराब है। और उसने समझना शुरू कर दिया कि इन जालों को पहचानना ही इनसे बचने का पहला कदम है। किशन की इस यात्रा का आखिरी और सबसे गहरा पड़ाव था अपनी सोच की बुनियाद, यानी अपनी सबसे गहरी मान्यताओं पर ही सवाल उठाना सीखना। एक गांव की ट्रिप पर उन्हें 2 किताबें दी गईं। एक नई चमकदार जो बहुत कीमती लग रही थी, दूसरी पुरानी फटी हुई बेकार सी
लेकिन जब उन्हें खोला गया तो नई किताब अंदर से खाली थी, सिर्फ कुछ तस्वीरें। और पुरानी किताब, वो हाथ से लिखे इतिहास, कहानियों और न जाने कितने ज्ञान से भरी हुई थी। एक बहुत बड़ा सबक, नया हमेशा बेहतर होता है, ये मान्यता हमें असली कीमत देखने से रोक सकती है। असली टेस्ट तो एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटी में हुआ। उन्हें एक पुल बनाने का काम दिया गया, लेकिन शुरू करने से पहले ही बता दिया गया कि ये काम असंभव है। और जैसे ही टीम ने ये मान लिया कि ये काम नामुमकिन है, उनका दिमाग बंद हो गया। हर कोशिश बेकार जा रही थी। तब तक जब तक टीम के एक सदस्य समीर ने उस सबसे बुनियादी सोच को ही चुनौती नहीं दी। और जैसे ही उन्होंने इस असंभव वाली सोच को छोड़ा, उनके दिमाग के दरवाजे खुल गए, नए नए समाधान आने लगे और आखिर में टीम ने वो कर दिखाया जिसके लिए उन्हें कहा गया था कि वो नहीं कर सकते। तो किशन की इस पूरी यात्रा से हम क्या सीखते हैं? यही कि आलोचनात्मक सोच कोई मंजिल नहीं है, यह एक सफर है, सवाल करने का, चीजों को एक सिस्टम में डालने का और अपनी ही सोच के बारे में जागरूक रहने का सफर। सबसे जरूरी बात यह है कि इस सफर को कोई भी शुरू कर सकता है और इसकी शुरुआत अपनी ही किसी एक गहरी मान्यता पर सवाल उठाने से होती है। वो कौन सी ऐसी सोच हो सकती है जो शायद हमारे नजरिए को सीमित कर रही हो? इसका जवाब ढूंढना ही आलोचनात्मक सोच की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है।